ये हुआ है जब मेरा चैनल शुरू हुआ था, तो क्या हुआ था कि हमने सोचा था एक हॉरर शॉर्ट फिल्म बनाई जाए। ठीक है, और हमने सोचा 2 पार्ट करेंगे। पहले पार्ट में नॉर्मली बिल्टअप और सेकंड पार्ट में भूत वूत का जो भी सीन है ये वो दिखाएंगे। तो वो बंदा था जो मतलब इसमें मेन नहीं था, जो हम एक्टिंग कर रहे थे उसमें था। ठीक है, ऋषभ नाम है उस लड़के का, और उसका था कि चीज़ें लेकर आना, जैसे कि अगर मुझे प्रॉप्स वो सब लेकर आना। ठीक है, तो सेकंड जो पार्ट था, उस फर्स्ट पार्ट बन गया पूरा है, वो हमने डाल भी दिया। सेकंड पार्ट 1 हफ्ते बाद शूट होना था, तो उसमें चाहिए थी एक थाली सी और थोड़ा मतलब काला जादू टाइप की चीज़ें, तो हमारा वो था शॉर्ट फिल्म का। तो क्या हुआ कि भाई ये लड़का वैसा है थोड़ा सा कि मानता नहीं है इन चीज़ों में, और होते नहीं है बैक बेंचर टाइप के जिन्हें भाई मना करो वो उल्टी चीजें करेंगे, वही कि उस पे पैर नहीं रखना तो वहाँ पैर रख मार के देंगे। देंगे, फिर बोलेंगे देखो भाई कुछ नहीं होता। तो वो वैसा था। अब ये रहता था द्वारका में, ठीक है, और ऑफिस वही था, और इसका था 1 BHK। तो भाई ये अब 1 हफ्ते पहले हो गया डिसाइड कि हमें ये चाहिए थाली वाली ये सब। और द्वारका में ना एक चौराहा है, मतलब वहाँ पे दिख जाती है, रखी होती है चीज़ें ऐसे करके। तो वो जा रहा था भाई, उसको ना एक थाली दिख गई। थाली में क्या क्या रखा है, एक साड़ी रखी हुई है, एक ये क्या होता है चूड़ियाँ रखी हुई है, और सिंदूर रखा हुआ है। और वो मतलब वो पता नहीं उसके दिमाग में क्या चला, वो ना थाली भी बड़ी अजीब सी थी, मतलब एकदम काले रंग की, उसमें कुछ डिज़ाइन भी बनाया हुआ था इस टाइप का। उसने कहा भाई ये वाली तो शॉर्ट फिल्म में चलेगी मस्त, मतलब एकदम बैठ और गया। पैसे ही बच रहे हैं। पता नहीं उसे क्या लगा, और वो भाई बंदा उस थाली को उठा के अपने घर लेके आ गया। पूरा तेरी भाई साहब अपने घर लेकर आ गया कि सामान समेत पूरा यार लगे कि भाई यही यूज़ करेंगे अब, तो ये लग रहा है भाई कि तगड़ा। घर में लेकर आया, अब उसने वो रख दिया किचन में। अब उसका कैसा है कि ये रूम है, इसी से अटैच्ड किचन है, उसे बाथरूम स्टूडियो अपार्टमेंट जैसा हो छोटा सा। तो अब भाई वो चलेगा, ऑफिस चलेगा, हमें उसने बताया ही नहीं है सब चीज़ें। बस ये हमें मैसेज आता है कि भाई चीज़ें का मतलब हो गई, अरेंजमेंट सब हो गई, तो सीन कोई नहीं, आराम से। तो ठीक है भाई, अब वो ऑफिस गया है, और उसके बाद रात को आता है, ये खाना वाना इसने बाहर ही खा लिया। रात को आया और सोने लग गया कि मतलब ठीक है सोने के लिए आया। तो भाई सो रहा है ना, तो उसको ना आवाज़ आ रही है कि जैसे बर्तन में हाथ मारते तुम कुछ खोज रहे हो बर्तनों के बीच में, कैसी आवाज़ आती है बर्तन के बजने की, ये वो चीज़ें। तो उसे ऐसा नींद खुली कि क्या क्या है ये, मतलब ठीक है उसे लगा होगा कि ऐसे ही होगा कुछ भी, नींद में तुम इतना ध्यान भी नहीं देते। तो वो आराम से फिर से सो रहा है, फिर उसे कुछ आवाज़ आ रही है, फिर से वही बर्तन की, और उसे लगा चूहा हुआ होगा भाई, घूम रहा होगा। आवाज़ ख़त्म ही नहीं हो रही, आ रही है। तो उसने डिस्टर्ब हो गया, देख ही लूँ जरा क्या है। भाई वो मुड़ के देखता है, तो उसको क्या दिखता है कि वहाँ पे लेजिट एक औरत है, उसने काली कलर की वैसी ही साड़ी पहनी हुई है, और वो ना अब उसे पीछे से दिख रहा है, और वो ना ऐसे हंस रही है, मतलब अजीब सी इविल सी हंसी होती है, जैसे कि मतलब किसी को बच्चे को कुछ खिलौना पकड़ा दो कैसे हंस रही होती है वो वैसे हंस रही है, और ऐसे कुछ तो कर रही है, अब इसे नहीं पता क्या कर रही है। और ये भाई अब लोग क्या कहते हैं, इस टाइम में तो हम भाई हनुमान चालीसा बोल देंगे, हम तो बोल देंगे बजरंग बली जी, लेकिन उस बंदे से बोले ही नहीं गया। इतना डर चुका था, वो ट्रॉमा टाइप था उसके लिए, वो बस देख रहा, उसे समझ नहीं आ रहा क्या करे, हिले, वो हिल भी नहीं रहा भाई, कि हिलूंगा तो उसे पता चल जाएगा मैं आया हूँ ऐसे कुछ करके। अच्छा भाई और वो लड़की जो है वो ना चूड़ियाँ जो रखी हुई है वो पहन रही थी, वो जो रखी हुई है चूड़ियाँ वो पहन रही है, और सिंदूर इंदूर से कुछ तो कर रही थी, उसे समझ नहीं आ रहा, और हंस रही है। और एक टाइम आया कि वो रुक गई, मतलब वो ऐसे जो भी कर रही थी वो रुक गई, ऐसे उसने धीरे से पीछे मुड़ के देखा, और वो बंदा ऐसे देख रहा था उसे, ऐसे मतलब वो सांस रोक के, ऐसे समझ लो उसने सांस भी रोकी हुई है कि भाई आवाज़ ना चल जाए। वो लड़की ने जब ऐसे ऐसे होके देखा, उसे क्या दिखता है कि एक लड़की जिसकी पूरी लाल आंखें हैं, और उसने चूड़े वूड़े तो पहनी, उस सिंदूर उसने इस टाइप से लगाया हुआ है माथे में, मतलब लाल है पूरा सिंदूर। अब मतलब अगर रेफरेंस के लिए मैं बताऊं तो जैसे भूल भुलैया में मंजूरी का थी, हाँ तो वो कैसी थी ऐसे करके, बाल भी वैसे अजीब से, और वो ऐसे हंसते हुए उसे देख रही है। और एक टाइम आता है कि उसने हंसना ऐसे बंद कर दिया, और बस उसे देखते हुए, हाँ अगर गुस्से में देख रही है, फिर एकदम ही उसे गुस्सा आ गया, और जोर जोर से सांस ले रही है ऐसे करके, जैसे मतलब अब जाके उसे मार ही देगी ऐसे टाइप की। अच्छा भाई इस टाइम जब वो आने लगी थोड़ा ऐसे, पता नहीं इसे क्या हुआ, ये भाई मतलब चिल्ला दिया इसने, बहुत ज़ोर से चिल्लाया बहुत। तो नीचे भी रहते थे दोस्त भागते हुए आगे, और इसने ऐसे कंबल ऐसे रख लिया कि अब इस टाइम तो कोई क्या ही कर सकता है, बस उसने कंबल रखा और चिल्ला रहा है। थोड़ी देर में कोई आया, उसने सब पकड़ा, तो उसने देखा तो दोस्त थे,
क्या हुआ भाई, क्यों चिल्ला रहा है, पागल हो गया तू रात को? तो ये बोलता कि अरे यहाँ पे थी भाई, ये ऐसा ऐसा था, देखो देखो। पागल है, कोई भी नहीं है यहाँ पे, सपना अपना देख लिया। और ऐसे दोस्त भी बोल रहे कि यार भाई तूने सपना देखा है, तो कुछ भी नहीं है। बंदा बोलता थी यार मैंने देखी, सही में देखी। लेकिन अब वो देख रहा है तो कोई भी नहीं है भाई, रूम में कोई भी नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल ये वो। तो उसको उस टाइम क्या लगा कि वो शायद उस स्टेट में है जहाँ पे तुम्हें सपना रियल लगने नहीं लग जाता, कि ऐसा लगता है भाई रियलिटी में हुआ है, जबकि वो सपना होता है। बहुत देर में तुम्हें रियलाइज होता है कि नहीं वो सपना था। वो उस स्टेट में पहुँच गया कि अच्छा सपना ही था क्या सही में। अब वो काफ़ी टाइम से हम हॉरर की बातें कर रहे थे शॉर्ट फिल्म को लेकर कि भाई ये करना है, वो करना है, ऐसी चाहिए वैसी चाहिए। तो शायद उसके दिमाग में वही चल रहा था, तो उसे लगा कि शायद सपना इस वजह से आया होगा, दिमाग में तुम्हारे चल रहा है। तो वो एक डर तो गया था भाई। तो वो बोलता है कि यार आज मैं तेरे साथ ही नीचे रहूंगा, मैं नहीं रुक रहा यहाँ। उन्होंने थाली देखी, थाली किस तरीके से थी? अभी नहीं देखी थी उसने। ठीक है, अभी बस उसने यहाँ मतलब ऐसा, वो तो किचन में थी थाली बंदी, यहाँ तक आ गई है वो पूरी। तो वो यही देख रहा है कि ये रही नहीं है भाई, यहाँ तो नहीं है। तो ये डर गया और ये बोलता है भाई जो भी हो, सपना हो कुछ हो, भाई मैं आज तुम्हारे साथ सो रहा हूँ। तो चल ले भाई तू भी। आराम से वहीं सोए, ये जो हुआ। और फिर सुबह हो गई। सुबह होने तक इस बंदे का माइंड फ्रेश हो गया कि हाँ यार सपना था, ऐसे मैं पागल हूँ जो ऐसे डर रहा था, ये वो छोड़ो, वापस चलना है, ऑफिस का सामान भी लेकर आना है, मतलब बैग वैग सब कुछ वही ऊपर ही था। तो ये बंदा ऊपर जाता है, ऊपर गया अपना, पहले बेडरूम में गया आराम से, जो उसका एक ही रूम था, उधर अपना सामान वामान सही किया। फिर जाता है किचन में कि चल ठीक है दूध वूध पी लेता हूँ थोड़ा सा, सुबह हो रही है। भाई जब गया ना, तो वो क्या देखता है कि वो जो थाली है, चूड़ियाँ टूटी पड़ी है, सिंदूर भी पूरा बिखरा पड़ा है, और वो साड़ी भी नहीं है वहाँ पे। और फिर उसे रियलाइज़ होता है कि शिट, ये सपना नहीं था, ये सब रियलिटी थी। ये रियलिटी थी। क्योंकि जो दोस्त आया, एक दो ही आए थे, मतलब जो आए थे वो तो उसी टाइम वहीं चले गए, अंदर तो गए ही नहीं कोई। तो अभी तक वो सोच रहा था कि ये भाई असली में मतलब सपना है, लेकिन वो हुआ असली में। उसने भाई वो छोड़ दिया, उसी टाइम वो रूम छोड़ दिया। और उसके बाद वो अपने घर वालों के साथ ही रहने लगा। लेकिन भाई उसको ना वहाँ पे भी वो दिखने लगी, वही औरत उसी लुक में। और उसकी हर बार ऐसा होता है कि मैं आंखें बंद करी ना, तो पहले आवाज़ वही आएगी, वो हंसने वाली, अजीब सी एक्साइटमेंट वाली जो आवाज़ होती है ना, वैसे हंसती थी वो। मतलब वो अगर अकेले अपने रूम में तो उसे कोने में ही दिख जाएगी, ठीक है। कभी ऐसे एक बार तो मतलब ऐसा सीन है कि वो ऐसे लेटा हुआ है और ऐसे घूमा और उसको जस्ट यहाँ दिख रही है, इस टाइप से आगे पीछे ही उसके, और शीशे में देख रहा है, शीशे में दिख जा रही है। तो वो ना थोड़ा होने लगा। और उसकी बैक ही दिखती है उसको या फ्रंट नहीं, फेस? अब तो पूरा फेस दिख रहा है, आई कांटेक्ट करती हाँ थी। अब तो पूरा फेस दिख रहा है उसको। जो बैक बस उस शुरू में ही दिख रही थी, जब वो मुड़ गई उसने पूरा देख लिया, तब से सिर्फ फेस ही दिख रहा है उसको। और भाई उसको ना अब बहुत डर लगने लगा एकदम से, उसके मतलब ट्रॉमा ही हो गया। और ये पूरा एक हफ्ते के बीच में हुआ है। ये हम सोच रहे हैं कि भाई थाली कहाँ है और शूटिंग करनी है। हाँ शूटिंग करनी है, थाली कहाँ है, और वहाँ बंदे का साथ ये सब हो रहा है, वो रिप्लाई नहीं कर रहा, कुछ कॉल कर रहा हूँ कॉल नहीं उठा रहा। भाई हमने क्या हो गया भाई इसको। फिर ना बाद में हमें क्या पता चलता है कि वो ना फीवर हो गया था उसे, गंदा वाला, मतलब 104 105 कुछ हो गया था। और इतना हद तक उसके मेंटली हो गया कि वो भाई बोल ही नहीं रहा था कुछ, वो बस एक जगह बैठा रहता था, बस बैठा रहता था। और ऐसे ज़्यादा, और उससे ज़्यादा पूछ लो तो बस ऐसा बोलता था कि वो यही है। अच्छा, वो यही है, ऐसे बताता था। बस यही एक बात बोले जा रहा है भाई वो यही है। फिर पूरी बात घर वालों को पता ही नहीं थी क्या थी, वो तो बस ऐसे बोल गया अरे छोड़ो कुछ नहीं, ऐसे आ गया मैं। फिर जो वो दोस्त था जो द्वारका में, जो उसके फ्लैट के नीचे, वो आया इससे मिलने। तो उसने देखा भाई उसको भी यही वही कह रहा, वो यही है, वो ना यही है। तो वो दोस्त समझ गया कि किसकी बात हो रही है, क्योंकि उसके साथ पिछले दिन क्या होता। तो उसने घर वालों को बताया भाई ऐसा ऐसा सीन था। घर वाले इस बंदे को लेके गए उसी टाइम पंडित जी पे। पंडित जी ने बिठाया, पूरा पूछा क्या हुआ ये वो करके। फिर उन्हें आइडिया हो जाता है इन लोगों को कि भाई पता चल जाता है। तो फिर पंडित जी ने बताया कि तुझे वो थाली नहीं लानी चाहिए थी, उसमें गंदा वाला ब्लैक मैजिक किया गया था। और ये कैसे किया, अब कोई कोई घोस्ट ऐसे होते हैं भाई, वो ज़्यादा हर्ट नहीं करते, अपने काम से काम रखते हैं। जैसे मेरे फ्लैट वाला हुआ था भाई, हमें कुछ नहीं हुआ ठीक है, लेकिन ये वाली जो थी ना, ये इविल एकदम, मतलब भाई ये जान ले ले ऐसी। और ये पहले किसी ने ब्लैक मैजिक करा था किसी फैमिली पे, और फिर फैमिली को भी बहुत हुआ, उन्होंने भी सफ़र किया, और उन्हें पता चला कि हम पे ब्लैक मैजिक किया गया। तो उन्होंने वो मतलब नुस्खा होता है, किसी और पे चढ़ा दिया, मतलब चढ़ाया नहीं, उन्होंने उतार दिया वो थाली वाली, वो पूरा करके उन्होंने एक जगह रख के आ गए। तो ये समझ लो काइंड ऑफ वो घोस्ट जो थी वो अब इस थाली में कैद हो गया। और ये बंदा जाके लेकर आ गया कि भाई ये इस पे शॉर्ट फिल्म बनेगी। अब वो लेकर आया, उस पर चढ़ गई वो। फिर पंडित जी ने भी उसे सेम ही चीज़ बोली कि जिस प्रॉपर उसी जगह में जाना है, उसी पेड़ के नीचे जाना है, वहीं पे थाली रखनी है, उसमें चूड़ियाँ रखनी है, तेरे को सिंदूर रखना है और एक साड़ी रखनी है।
वहाँ रख के आओ, और कुछ चीज़ें बोली थी बोलने को, वो मतलब ऐसे बताया नहीं उसने किसी को भी ऑब्वियसली, तो वो बोला उसने, तब जाके फिर धीरे धीरे वो ठीक हुआ। धीरे धीरे ठीक हुआ है सडनली एकदम उसे नहीं नहीं नहीं, सडनली नहीं, बहुत धीरे धीरे हुआ है, मतलब लगा उसे 1 महीना। तो उसी वजह से तो अगर आप भी मेरे चैनल पे जाके देखो तो भाई वो शॉर्ट फिल्म का सेकंड पार्ट आया ही नहीं आज तक। अच्छा, हमने उस बंदे की हेल्थ पे भी आया होगा बहुत फिर। हाँ वो आया था ना उस टाइम पे, पूरा वो बहुत ही वीक हो गया था, हेल्थ के मेंटली भी फिजिकली भी, वो एक जगह बस बैठा रहता था और बस वो यही है, वो ऐसे ही बोलता रहता था। बाप रे भाई भाई साहब, ये अगर तो बहुत रिस्की है यार, उस पे पैर लग जाना अपने आप में इतनी बड़ी बात होती है, वो तो उसे घर लेकर आ गया। और इलाज नहीं होता तो ले जाती फिर वो उसको अपने साथ, मतलब हो सकता था भाई, पता नहीं, क्योंकि वो ये पता क्या, नॉर्मल घोस्ट हो तो भी होता है, लेकिन ब्लैक मैजिक वाले भाई बड़े वो वैसे होते हैं, क्योंकि करे ही ऐसे, ये तो नुकसान करने के लिए ना नुकसान के लिए ही होते हैं ये तो। फिर भाई यार ये तो बहुत तगड़ी वो थी यार, घर में बहनचो ऐसे फ्लैट में। उसके बाद वैसे कभी दिखी नहीं। उसके बाद तो नहीं दिखी उसे ऐसे, अब तो उतना कांटेक्ट नहीं है मेरा उसके साथ, क्योंकि जॉब वॉब चेंज हुई भाई, बिजी हो जाता है, लेकिन भाई उसके साथ हुआ था भाई बहुत चटक दोस्त था आपका वो जो घर लेकर सही में भाई उसको सही सबक मिल गया। भाई ये वही लोग होते हैं जो बोलते नहीं, अरे ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं होता, हम तो नहीं मानते, प्रूफ दिखाओ। भाई चुल होती है ना यार, हर चीज के प्रूफ नहीं होते, अब भगवान है तो शैतान भी है, वही वाली सीन है। प्रूफ चाहिए तो करके देख लो एक बार, पता लग जाएगी। गांव था जिसमें टैक्सी चलाने वाले ही 2 लड़के थे, ठीक है, और वो नाइट ड्यूटी प्रेफर करते थे क्योंकि रात का काम उन्हें मिलता था कंपनी की तरफ से। आज भी बहुत सारी ऐसी वहाँ पर फैक्ट्रीज है जहाँ पर बियर बनती है, जो अपनी बियर पीने वाली होती है, वो सारी चीज़ें बनती है। तो उनको उस चीज़ से रिलेटेड काम मिला था कि वहाँ के जो लोग काम करने वाले थे उन्हें पिक एंड ड्रॉप की सर्विस देनी थी। तो एक लड़का था जिसका घर परिवार था, और एक लड़का था जिसके घर परिवार में कोई भी नहीं था, उसके मम्मी पापा एक्सपायर हो गए थे। तो जाते जाते जैसे होता है कि एक ज़मीन का टुकड़ा बच गया, उसे बेच के उसने टैक्सी ले ली थी। अब ये दोनों दोस्त थे, काफ़ी अच्छे दोस्त थे, टैक्सी चलाया करते थे, रात का ही इनका जो है आना जाना हुआ करता था। तो जब रात को निकलते थे तो कोशिश करते थे साथ में हो, लेकिन शिफ्ट थोड़ी बहुत आगे पीछे हो जाती है। इसी तरीके से इनका हुआ कि एक की शिफ्ट आगे हो गई, एक के पीछे हो गई। अब पीछे शिफ्ट किसकी हुई? जिसके घर में कोई नहीं था, क्योंकि उसके ऊपर कोई टाइम का बाउंडेशन नहीं था। जिसके ऊपर घर वाले थे वो पूछते थे, बात करते थे, तो उसने अपनी शिफ्ट इस हिसाब से करवा रखी थी, रात के 11 से सुबह 8 बजे तक। अब हुआ क्या, जब ये लोग निकलते हैं तो कभी आपस में जैसे इधर उधर रास्ते पे जा रहे तो रोक के पूछ लिया, हाँ भाई क्या है, मैं सवारी को ड्रॉप कर रहा हूँ, ऐसे है, पिकअप है, ड्रॉप है। जो बंदा अकेला रहता था ना, वो काफ़ी इस बारे में सोचता था कि मैं अपना परिवार कैसे बनाऊंगा, मैं आगे अपना वंश कैसे बढ़ाऊंगा, क्योंकि उसका तो घर वाले भी हैं, दूसरे का एक भाई भी है, बहन भी है, ये सारी चीज़ें हैं। अगर जनता इस चीज़ को सुन रही है, थोड़ा सा कनेक्ट आप यहाँ से करना स्टार्ट करोगे तो वक्त के साथ क्या हुआ, ये अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। और ये जो सिंगल रहने वाला लड़का था, इसने थोड़ा सा और लेट निकलना स्टार्ट कर दिया कि मतलब मैं लेट जाऊंगा, मेरे को पता है कि सवारी मेरे को मिलनी तो है ही, वहाँ पर चलता फिरता है। और ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे हम सोचते हैं कि रात को सवारी नहीं मिलती, तो आप गुड़गांव के बीपीओ देखोगे जहाँ पर रात को ही एकदम से क्राउड निकल के आता है कंपनीज से। ऐसे ही वहाँ पर सीन था पूरा। तो काफ़ी पहले की बात है ये जो टैक्सी ड्राइवर्स थे ये निकले, जो जाने वाला था जिसका घर परिवार था वो निकल गया। तो जो दूसरा लड़का था, इसने देखा कि जो टैक्सी ड्राइवर जिसके घर वाले थे, उसने देखा कि ये जो बंदा है ये आना बंद कैसे कर रहा है जॉब पे। उसने क्या करा, 1-2 दिन वो गया नहीं, जिसके घर परिवार में कोई भी नहीं था, उसने जाना बंद कर दिया था जॉब पे रात को। तो इसको थोड़ा अजीब सा लगा कि यार चलो ठीक है, इसका खर्चा कम है, लेकिन कंपनी निकाल दे, कुछ ऐसा हो जाए, कोई बात हो जाए तो इसको तो टेंशन होनी चाहिए, क्योंकि जिनके घर परिवार में सब कुछ है उनकी ज़मीन जायदाद भी है, लेकिन इसके कुछ ऐसा व्योत नहीं था। इसने ढूंढना शुरू करा। तीसरी रात जैसे होता ना कि रोड क्रॉस कर रहे हैं तो ये देखते जा रहे, इधर दिख जाए, उधर दिख जाए, कहीं तो दिख जाए। दिन में इनकी बात होती नहीं, क्योंकि नाइट शिफ्ट से आने के बाद बंदा सोता भी बहुत गहरी नींद है। तो एक रात क्या हुआ, ये उस जगह से निकल रहा था जहाँ पर एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था। जो अपना घर परिवार वाला ड्राइवर था, ये वहाँ से निकल रहा था। इसकी नज़र पड़ती है कि यार ये बंदा टैक्सी लगा के किससे बात कर रहा है। फिर भी ये लेट हो रहा था, इसने सोचा कि चल बाद में बात करूँगा, क्या पता आज तो जॉब पे आ ही जाए। ये तीसरी रात थी जब ये जॉब पर नहीं गया, और ये गाड़ी लगा के किसी से बात कर रहा था वहाँ पे। ये चीज़ उस ड्राइवर ने देखी और ये सोचा कि मैं इससे बात करूँगा। ये अपनी ड्यूटी पे चला गया। अब कंपनी में यही बात हो रही थी कि भाई वो क्यों नहीं आ रहा, सुरेश उसका नाम रख लेते हैं, कि सुरेश क्यों नहीं आ रहा है। तो इससे पूछा गया, इसका नाम अनिल रख लेते हैं।
अनिल से पूछा गया कि यार तेरे तो गांव का है, तू बात कर, उसकी नौकरी चली जाएगी, हमें भी ज़रूरत है। एक बंदा है ड्राइवर जो 2-3 साल से काम कर रहा था, उसने अचानक से आना बंद कर दिया। तो अनिल बोलता है कि मैं एक बार उससे कल बात करता हूँ, आने से पहले मैं पूछ के आऊँगा क्या दिक्कत है। तो अनिल जब अगले ही शाम जाना था तो उससे पहले वो उससे मिला सुरेश से उसने पूछा कि भाई क्यों नहीं आ रहा। वो बोला भाई देखिए नौकरियां तो मिलती रहेगी लेकिन जीवन में हम सफ़र बहुत कम मिलते हैं, और मुझे एक लड़की मिली है, उससे मेरी बातचीत हुई है और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उससे शादी कर लूँ। तो ये बोलता है भाई अब एक लड़का है तो हिचकिचाहट एकदम से होती है, तेरे को कहाँ से मिल गई, कौन मिल गई, मुझे भी मिलवा। तो ये बोलता है कि वैसे वो कम मिलना प्रेफर करते हैं लेकिन ठीक है आज जब तू जाएगा ना तो मिलता हुआ निकल जाइए। भाई ये बंदा उससे बात करके एक टाइम डिसाइड करते हैं, जैसे रात के 11 बजे मैं वहीं मिलूंगा, नौकरी तो मैं दूसरी देख लूँगा, जब तू वहाँ से निकले तो बता दियो मेरे को, लाइट वाइट हॉर्न वगैरह मार दियो, मैं मिलवा दूंगा तेरे को भाभी से, ठीक है। तो अनिल निकला अपनी गाड़ी लेके और उसने देखा कि 11 बजे सही वहाँ पर जहाँ पर सुरेश ने बताई थी, सुरेश ने वहाँ पर गाड़ी लगा रखी है और आराम से बात करने लग रहा है। तो इसने क्या करा, पीछे से जाके ना ऐसे टैक्सी के पीछे बजा देते हैं कि मैं आ गया हूँ लेकिन मेरे को डिस्टर्ब भी नहीं करना है, कि अगर ये इंटरेस्टेड होगा तो खुद देख लेगा अनिल। तो अनिल बाहर निकलता है, बोलता है वो आ गया तू, मिल के ही जाएगा, मुझे लगा शायद तू सीधा निकल जाएगा, नौकरी वाला आदमी है तू तो। 2 मिनट का हंसी मजाक हुआ, उसके बाद क्या हुआ, सुरेश ने बोला भाई मिलवा भी दे, अब मेरे को निकलना भी है। तो जो अनिल था उसने बोला कि चल मतलब मिलवाता हूँ तेरे को। अनिल जो था मतलब जो बंदा था उसने क्या करा, बोला कि आगे आ जाए एक बार गाड़ी के, और तू अभी वो उतरेगी नहीं, मैं कोशिश करूँगा उसे उतारने की, लेकिन ज़्यादा होच पोच मत करियो क्योंकि उसे मिलना ज़्यादा पसंद नहीं है। तो जब ये बंदा जाता है तो ये देखता है कि भाई गाड़ी में तो कोई भी नहीं बैठा, ये बंदा बात किससे कर रहा है। अब ये अपनी तरफ से जो था अनिल वो बोलना शुरू करता है कि कैसी लगी तेरी भाभी, है ना, सुंदर है ना। ये अपनी तरफ से, इसे समझ में आ गया था पीपल का पेड़ है, नीचे गाड़ी लगा रखा है, कोई ना कोई यहाँ पे सीन सपाट है। इसने वहाँ पे रिएक्ट नहीं करा, इसने सिर्फ ये बोल दिया कि भाई मानना पड़ेगा तेरी पसंद बहुत अच्छी है, और नीचे पैर काँप रहे थे, पिंडियाँ काँप रही थी। इसने बोला कि चल ठीक है भाई, अब मैं तो तेरे को बेस्ट विशेष दूंगा कि तू अपनी ज़िंदगी में अच्छा करे। और ये बहुत डरा हुआ था उस टाइम पे। इसने क्या करा, अपनी गाड़ी पकड़ी और ये वहाँ से 9 तो 11 हो गया। इसने इस तरीके से रिएक्ट किया कि इसने उस लड़की को देखा है, बाकायदा एक्टिंग कर। हाँ, इसने वही होता ना कि एक इग्नोर करने की चीज़ करी कि मैंने उस लड़की को देखा, लेकिन ये अपने आके चुपचाप वापस बैठ गया और वहाँ से निकल गया। उस दिन के बाद ये कभी उस लड़के से मिला ही नहीं जो उस लड़की के साथ था। अनिल से कभी नहीं मिला सुरेश, ये सोच के कि भाई मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए, क्योंकि ये पता नहीं किस चक्कर में आ रखा है। इस बात को 1 महीना हो गया, इनका आपस में कोई भी कनेक्शन नहीं था। अनिल को बस इतना था मेरे को ऑफिस जाना है, वापस आना है, मेरे को सुरेश से नहीं मिलना, ना उससे कोई कांटेक्ट रखना है। इसने अपना ठान रखा था बढ़िया। भाई गांव में ना कुछ अलग अलग चीज़ें होने लगी। गांव में हुआ क्या, जैसे कोई 18 साल की लड़की है जिसकी शादी की बात चल रही है, अचानक से पता चला वो प्रेग्नेंट है। प्रेग्नेंट हो गई, गांव में हाहाकार हो गया कि भाई ये तो इस घर में गलत हो गया, लड़की ने पता नहीं क्या करा, लड़की को खूब पीटा गया कि तेरा चक्कर किससे चल रहा है, सच सच बता क्या है। और लड़की भगवान की कसम खा ले, माँ बाप की कसम खा ले, पर कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं मिल रहा था कि इसका किसी के साथ चक्कर है, कुछ है। तो भाई उसका फिर जैसे घर की बेइज्जती हो जाती है, कुछ लोगों ने मतलब गाँव से निकाल दो इन्हें, भगा दो इन्हें, हुक्का पानी छोड़ दो इनका। उन घर वालों ने कहा कि हमें क्या कर सकते हैं, अब हमारे पास कोई मतलब सॉल्यूशन तो है नहीं, हमें पता भी नहीं चल रहा है। कुछ गांव वालों ने कहा भगा दो, तो उन्होंने सोचा कि निकल जाते, वो निकल गए भाई, जिनकी लड़की प्रेग्नेंट हुई थी। अब इस सिलसिले को होती है, यहाँ से शुरुआत हो गई है। थोड़ा सा वक्त बीता, मुश्किल से 15-20 दिन हुए होंगे, एक और घर में खबर आती है कि ये भी पेट से है। गाँव की अलग अलग लड़कियाँ प्रेग्नेंट होना शुरू होती हैं। एक लड़की, दूसरी लड़की, फिर कोई तीसरी लड़की, फिर कोई चौथी लड़की, फिर कोई 5वीं लड़की। गांव में लगभग 7-8 लड़कियां प्रेग्नेंट होती हैं, और ये नहीं पता चल रहा है कि किन के साथ संबंध है, कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। और उस टाइम पे किसी ने इस तरीके से सोचा भी नहीं कि ये बहुत पैरानॉर्मल से रिलेटेड हो सकता है, हॉरर से रिलेटेड हो सकता है। बस उंगलियां उठ जाती थी कि भाई कोई है जो गाँव में कोई बना रहा है ऐसे लड़कियों को, और बुलाता है, उनके साथ गलत करता है और घर पर छोड़ देता है। मुश्किल से गाँव में 5 लड़कियां बची थी। उनमें एक लड़की थी सरपंच की, और एक बहन थी किसकी, जो हमारे ड्राइवर हैं अनिल की, उनकी बहन थी। अनिल को जब ये चीज़ पता चली ना यार, गांव में कुछ अजीब सी ही चीज़ हो रही है। हालांकि वो ज़्यादा कनेक्टेड तो गांव से रह नहीं पा रहा था, क्योंकि सुबह जॉब और रात को अपना ड्यूटी।
अनिल ने फिर भी थोड़ा सा ध्यान दिया और अनिल के दिमाग में आई कि भाई अगर कुछ ऐसा हुआ, क्योंकि उसे तो पता है ना एक्चुअली में सुरेश कर क्या रहा है, अनिल के दिमाग में आई कि भाई मेरी बहन के साथ भी ऐसा हो सकता है कि अगर कोई चीज़ है और सही में ऊपरी है, क्योंकि कुछ लोग आपस में बात भी करते हैं इस हिसाब से कि गाँव में देखो किसी को नज़र लग गई, गाँव के पता नहीं क्या हो गया, पितर नाराज़ हो गए, कुल देवी देवता ऐसे हो गए। अनिल के दिमाग में आई कि भाई मेरे को ना इस बारे में किसी से बात करनी चाहिए। अनिल सीधा गया सरपंच के पास और सरपंच को उसने ये बोला कि ऐसा है, मुझे पता है कि गांव में हो क्या रहा है, एक लड़की आपकी बची है, एक लड़की हमारे घर की बची है, मुश्किल से 2-3 लड़कियां और बची है, और मैं जितना बोलने की कोशिश करूँ उतना समझने की कोशिश करूँ। पहले तो सरपंच ने उसकी बात को बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करा कि ऐसा थोड़ी ना होता, ऊपरी थोड़ी ना होती चीज़ें, अगर मैं इन चीज़ों पर बिलीव करूँगा तो गाँव तो मेरे ऊपर ही सवाल उठा देगा, बच्चलन लड़कियाँ थी। अब जब सरपंच की लड़की के साथ होता तो वो एग्री भी करता इस चीज़ को, उसे तो ये था मैं तो अपनी लड़की पे पूरा ध्यान दे रहा हूँ, उसे बांध के रखूँगा, ऐसा होगा वैसा होगा। जब वो कुछ लोग होते हैं ना जो आसपास से सुन लेते हैं कि भाई किस चीज़ के बारे में डिस्कशन हो रहा है, कुछ बुजुर्ग लोग भी थे, उन्होंने भी बोला अरे भाई इसकी बात तो सुन ले, क्या बताना चाह रहे हैं। तो अनिल बताता है कि ऐसे ऐसे ना मैंने सुरेश को देखा है और वो गाड़ी में बैठा था और मुझे नहीं पता वो किससे बात कर रहा था, लेकिन मुझे इतना पता है कि कुछ ऊपरी चीज़ है, कोई तो है जो दिक्कत दे रहा है। इन्होंने एक बस वो होता ना कि अंधेरे में तीर छोड़ दिया, वो जाके लगेगा नहीं लगेगा ये नहीं पता। सरपंच ने बोला कि कहाँ मिला था वो, उसने बताया कि ऐसे ऐसे वहाँ मंदिर के पीछे आगे जाके एक पीपल का पेड़ पड़ता है और वहाँ पे सारा अपना उतारा करते हैं, जो दूसरे गांव के लोग हैं, हमारे गांव के लोग हैं, वहीं पे ऐसे ऐसे गाड़ी लगा के वो उससे बात कर रहा था, मेरे को मिलवाया और मिलते टाइम मैंने कुछ नहीं देखा और वो ऐसे बात कर रहा था। तो अनिल ने बता दिया कि मुझे तो लगा सुरेश का दिमाग चल चुका है, लेकिन अब मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ कि कोई ना कोई तो दिक्कत है। भाई इन्होंने पूरा इसी तरीके से प्लान बनाया, अब धक्का लगेगा एकदम से, देखना क्या हुआ। इन्होंने इसी तरीके से प्लान बनाया, काम करेंगे, रात के 11 बजे आता है ना वो, गाड़ी लगाते हैं ना, रात के 11 बजे ही उसे रंगे हाथ पकड़ेंगे, किसके साथ है वो वहाँ पे। भाई ये लोग सारे इकट्ठे हुए और ये लोग चलना शुरू हुए। इन्होंने देखा पीछे से छन छन की आवाज़ आ रही है, पीछे मुड़ के देखा सरपंच के घर से उसकी बेटी निकल के जा रही है उस पेड़ की तरफ। अब सरपंच एकदम से हो गया कि भाई ये तो मेरी बेटी कैसे चल दी, और वो पीछे से आवाज़ लगा रहा, सपना सपना बेटा कहाँ जा रही है, मेरी बात सुन, रुक जा, कहाँ जा रही है। सपना अपने होश में नहीं है, सपना आगे आगे। सब ने बोला सरपंच जी हम है साथ में, इसको चलने दो, देखने दो हो क्या रहा है। भाई सपना आगे आगे और गाँव वाले पीछे पीछे, जैसे एक गली दूर कि इसे पता भी नहीं चलना चाहिए हो क्या रहा है। ये देखते हैं उसी पेड़ के पास गाड़ी लगी हुई है, वहाँ पर सुरेश है और सुरेश आराम से, जैसे स्माइलिंग फेस होता है ना कि सामने से आ रही है, उसे तो टारगेट दिख रहा है, वो फटाफट से गाड़ी में बैठता है। सपना आती है, गेट खोलती है, सपना उसमें बैठ जाती है। अब इनके बीच में इतना कुछ कन्वर्सेशन होता है, इससे पहले गांव वाले लठ लेके खड़े हो जाते हैं आगे। अब भाई यहाँ पे इसकी हालत ख़राब हो जाती है सुरेश की कि पकड़ा गया, क्या होने वाला है, क्या होगा। तो इससे पूछा गया। उस टाइम पे सपना तब भी होश में नहीं थी, सपना बस जैसे यूँ बैठी हुई है तो बैठी हुई है और शीशे को देख रही है, जो कार का शीशा, उसे होश नहीं है, पोजेस्ड हो जाए वो इनको ये लग रहा था कि इसने वशीकरण करा है। इसने कुछ खिला दिया, पिला दिया, अभी तक इन्हें पता ही नहीं था हो क्या रहा है। इन्होंने सुरेश से पूछना शुरू करा कि तूने बता क्या करा लड़कियों को। इनको अब भी उस पैरानॉर्मल पे नहीं था, इनको ये था कि भाई इसने तो कुछ खिला पिला दिया, ये गाँव की लड़कियों को कुछ खिला रहा है जो अपने बहकावा में चल के आ रही है और उसके बाद ये कुछ गलत कर रहा है उनके साथ। ठीक है। पहले तो सुरेश ने एक्सेप्ट नहीं करा इस चीज़ को कि मैंने क्या करा क्या नहीं करा। फिर अनिल को बुलाया गया कि ऐसे ऐसा इसका बता, तूने जो हमें बताया था। तो उसने बताया कि तूने वो दिखाई थी, वो औरत थी तेरे साथ, मेरे को तो नहीं दिखी। बोला, फिर वो समझ गया कि मेरी पोल पुट्टी खुल चुकी है। एक्चुअली में हो क्या रहा था, सुरेश ने बताया कि अनिल से जिस दिन मिलवाया था ना, अब एक मर्द की वो होती है कि भाई मैं कुछ फिजिकल बनाने की कोशिश करूं, वो लड़की नहीं थी, वो किसी लड़की की आत्मा थी जिसने उस पेड़ के ऊपर सुसाइड करी थी लटक के। अच्छा। हाँ, जिससे वो गाड़ी में मिला करता था। इसने क्या करा, एक दिन आगे बढ़ के उसके हाथ पे हाथ रखने की कोशिश करी, वो हाथ इसका आर पार निकल गया। अरे भाई साहब। इसने, सुरेश ने उससे कहा, इसने खुद बताया कि मैंने उससे फिर कहा कि ऐसे ऐसे संबंध बनाने तो एक मर्द का ऐसा होता है वैसा होता है। तो वो जो आत्मा आ रखी थी उसने पता क्या बोल दिया इसको कि मैं तुझे छोड़ के भी नहीं जा सकती और तू मेरे साथ संबंध भी नहीं बना सकता। एक काम कर, गांव में जिस लड़की को तू बोलेगा मैं उसके अंदर आ जाऊंगी और उसे उठा के ले आऊंगी, तो उसके साथ संबंध बना लियो, होंगी तो उसके अंदर मैं ही। ये वहाँ पर ये चीज़ बोली गई। अभी सस्पेंस और तगड़ा खुलेगा, ये पता चल गई। अब भाई एक एक के नाम गिरना शुरू करे, उसके साथ भी तूने करा, हाँ, उसके साथ भी तूने करा, हाँ।
जो परिवार इनने गांव से भगा दिया था उसके साथ भी तू नहीं करा था। हाँ भाई, अब गांव वाले को गुस्सा क्यों नहीं आएगा कि 7-8 लड़कियां इसने पेट से कर दी और ये सोच रहा था किसी को पता भी नहीं चलेगा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। गांव वालों ने लठ मार मार के सुरेश को वहीं मार दिया, जान से मार दिया। जान से मार दिया। उसके बाद जब सरपंच बोला ना कि बेटी चल, सपना चलना है यहाँ से, वो सपना स्माइल करके पता क्या बोलती है कि मुझे तो सुरेश चाहिए ही था, मैं तो चाहती थी कि इसे कोई मार दे, इसे मारोगे तभी तो ये मेरे साथ जाएगा, मैं इसे लेने ही तो आई थी, इसी तरीके से जाना था। मतलब सपना के अंदर जो स्पिरिट थी उसने प्लान ही इस हिसाब से करा था कि इससे मैं कुछ ऐसा करवाऊंगी जिससे गांव वाले इसे मार देंगे और मैं इसे अपने साथ लेके चली जाऊंगी। उस दिन उस चीज़ का वहाँ पर अंत हुआ कि गांव में सब कुछ सही हो गया, लेकिन सुरेश ख़त्म, वो एंटिटी के साथ हो गई। सरपंच की बेटी से वो आत्मा निकल गई थी। वो निकल गई थी बाद में। उसने ये बोला था मेरे को सुरेश चाहिए था, मैं इसे खुद से मार नहीं सकती थी, बस मेरे लिए आपने कर दिया, लठ मार मार के मैं शुरू से यही कर रही थी, जिस दिन फंसना था उस दिन ये फंस गया। मतलब वो एंटिटी जो कर रही थी वो अपने लिए ही कर रही थी, वो इसके लिए कुछ नहीं कर रही थी कि अगर सुरेश ये सोच के खुश हो रहा है कि मैं इसके साथ फिजिकल हो रहा हूँ तो बहुत लंबे टाइम तक हो जाऊँगा, ये हो जाऊँगा। उस एंटिटी का ये प्लान था कि कोई ऐसी चीज़ हो जाए जिससे सुरेश मरे और मैं उसे लेके चली जाऊँ। पर भाई जैसे एक तरीके से गांव की सारी लड़कियां ही एंटिटी ने एक तरीके से पोजेस कर ली, तो कुछ कुछ का तो और स्ट्रांग भी होगा, फिर भी कर लिया उसने। भाई जब मैंने बोला कि 4-5 तो रह गई थी, कुछ होगी जो परिवार जिनके पूजा पाठ में रही होंगे या फिर किलवाने। अब देखो मेन मुद्दा ये है ना कि बिलीव कितना है आपका, क्या आप उन चीज़ों पर बिलीव कर रहे हो नहीं कर रहे। आखिरी तक भी पैरानॉर्मल पर बिलीव कहाँ करा, गाँव वालों को लग रहा था कुछ खिलाया होगा। आप अगर आज भी गांव में जाओगे तो वहाँ पर एक ही चीज़ बोलते हैं कि किसी के हाथ का कुछ लेना नहीं है, खिला पिला देगा और बहकावा करके ले जाएगा। स्टोरी तो ये जो बंदा था बेंगलोर में काम करता है ऑफिस का, तो इसका क्या था भाई कि इसका काम ऐसा होता था कि एज अ क्लाइंट ये हर जगह जाके देखता था कि आउटसोर्स करवाते थे हर जगह ऑफिस में काम, तो डिफरेंट ऑफिस में जाएगा, डिफरेंट लोकेशन में, और वहाँ देखता रहेगा कि भाई हाँ सही से हुआ है कि नहीं हुआ ये वो। तो अब इसकी लोकेशन आई थी नोएडा, और नोएडा भी कौन सी 141, जो मेरा 143 में था उससे थोड़ी सी आ गई है 141 वहाँ पे। तो भाई उसकी मतलब नोएडा में ही 141 में ही आ गई, ठीक है, कि यहीं उसे आना है। अब आप 141 साइड गए हो, वहाँ पे ना खाली इलाका है, ज़्यादा ऐसा नहीं है, ज्यादा वो नहीं है, खुला खुला एरिया है, जंगल है, सोसाइटी है, खाली लैंड बहुत है, इस टाइप का है। तो भाई वो लैंड करा सुबह बेंगलोर से सीधा, और सीधा आ गया ऑफिस आता है तो भाई ठीक है काम वाम करना है, काम वाम कर रहा है, और आगे पीछे लोगों से पूछ रहा है कि यार बता दो यहीं 2 दिन क्या उसका स्टे था, बता दो यार कहाँ रुकूँ मैं। तो वो बोल रहे यार देखो नोएडा में तो ऐसा बहुत बड़ा आपको कुछ मिलेगा नहीं, मनाली तो है नहीं कि हर दूसरी इसमें आपको मिल जाए। तो एक बंदा था उसने बताया था कि यहाँ पे हम जाते हुए देखते हैं पास में ही एक है, तो वो ना मतलब बहुत छोटा सा था, ऐसा नहीं बोलेगा फ्लैट बहुत बड़ा होटल टाइप, ऐसा नहीं था, वो नहीं था 1-2 फ्लोर के ही होते हैं, छोटे छोटे से होते हैं, वैसा था वो कि भाई अब यही है जो आसपास है, बाकी तो फिर आपको 18 सोसाइटी में अपार्टमेंट था या कैसा था, इंडिपेंडेंट हाउस था, 1-2 जैसे ओयो में नहीं करते थे वो होते हैं नॉर्मली जो होते हैं, क्या 1-2 फ्लोर के तो होते हैं ऐसे छोटे से, वैसा था वो। तो भाई वो बोलता है ठीक है भाई ये कर लेता हूँ, और उसने कर दिया वो बुक, और फिर वो वही 8-9 बजे वहाँ से ऑफिस से निकला, बाहर से खाना खा लिया, और 9:30 बज गए थे इस चीज़ में। और अब आता है वो जो जहाँ पे उसने बुकिंग करी होती है, और जब वहाँ आता है ना उसका मतलब उसे भरोसा नहीं हो रहा होता कि ये क्या चीज़ है भाई, ये यहाँ कोई रहेगा कैसे, क्योंकि रोड में कुछ भी नहीं है, खाली रोड, आगे पीछे 1-2 वही सेम ऐसी बिल्डिंग्स थी, और उनकी भी अजीब सी मतलब लाइट्स बड़ी डिम सी है, और ऐसा लग रहा है मेंटेन ही नहीं किया। तो बड़ा हैरान था कि भाई ये कैसी जगह है, और उससे ज़्यादा हैरान था जो ओनर था कि ये कैसे आ गया यहाँ पे, मतलब यहाँ तो कोई आता ही नहीं है, यहाँ दूर दूर तक तो लोग ही नहीं होते, ये कैसे रहने आ रहा है। दोनों भाई ठीक है थोड़ी बहुत मतलब बात होती है कि हमने बुकिंग करी है, तो बोलता है आप ऑफलाइन कर लो, ऑनलाइन में आपको बहुत पैसे लग जाएंगे, तो ऑफलाइन ही करके सही हो जाएगा। तो बोलता है ठीक है भाई ऑफलाइन कर लेते हैं, और उसको दे दिया जाता है रूम नंबर 13, फर्स्ट फ्लोर में होता है और लेफ्ट साइड में तीसरा रूम। तो ठीक है भाई जाता है वो रूम नंबर 13 में चला जाता है, और वहाँ पे अब रख दिया उसने काम वाम, लेकिन ना वो जब एंटर किया है उसको ना बड़ा अजीब सा लगा, जैसे बहुत अजीब सी स्मेल आ रही थी उधर, समझ नहीं आ रहा था उसे, लेकिन वो यही सोचा था कि भाई मेंटेन तो किया नहीं इन्होंने, ना झाड़ू वो कुछ नहीं लगाया हुआ है, इतना ऐसे ही रखा हुआ है। तो ठीक है भाई अब 2 दिन की बात है, और बहुत कम पैसों में था। मैंने कहा ठीक है अब कौन, अब भाई 10 बज चुके हैं, अब कहाँ जाऊँ मैं।
उसने रखा अपना बैग आराम से और शर्ट वर्ट उतारी, नॉर्मली फैशन अप होकर नॉर्मल चलेगा कि हाँ ठीक है अब देखी जाएगी जो होगा सोने के लिए। और भाई अब वो सो रहा है और ना वो स्मेल जो है ना बहुत तेज़ बढ़ती जा रही है। उसे इतनी हो गई कि उसे सांस नहीं लेनी हो रही। वो उठा, उसने क्या हो गया भाई, कोई कहीं से आ रही होगी, कुछ सड़ गया होगा। उसने हर जगह ढूंढ लिया, कुछ भी नहीं था, लेकिन वो स्मेल अभी भी आई जा रही थी। उसने कहा ठीक है छोड़ो कुछ भी है। फिर वो बैठ गया और फिर मतलब थोड़ा सा काम वाम कर रहा है। उठ जाते तो एकदम नींद नहीं आती ना, तो उसने थोड़ा सा काम वाम करके फिर सोने लग रहा है। और वैसे मतलब इस साइड सो रहा है वो, लेफ्ट साइड में पूरा इस साइड दीवार है उसके। तो सोते सोते उसने ऐसा करवट बदली और उसको दिखता है कि चेयर में कोई बैठा हुआ है, ठीक है, कोई बैठा हुआ है। और उसकी ऐसे धड़कने रुक गया भाई उस टाइम पे कि ये क्या है। एकदम से वो उठा तो उसे एकदम से याद आया कि शिट, मैंने तो चेयर पे बैग रखा हुआ था और उसने शर्ट भी वहीं रखी हुई थी। तो वो ऐसा इल्यूजन सा क्रिएट हो रहा था कि ये कोई अक्सर बैठा हो है। जाता है ये। हाँ, लेकिन कोई था रखा नहीं ऐसा। सामान है, लगता आदमी बैठा। हाँ, तो उसे ऐसा लगा कि कोई नहीं है ऐसा वैसा। और अभी मतलब वो ऐसा राहत फील ही कर रहा है कि हाँ कुछ नहीं है। तब उसे एकदम से रियलाइज़ होता है कि ना बेड में तकिया नहीं था। तो उसने वो जो बैग रखा था वो बैग को ऐसा तकिया यूज़ कर लिया था, जिसके ऊपर अभी उसका गर्दन है। मतलब कि चेयर में कोई तो है। हाँ बैग नहीं है वो, कुछ और चीज़ है। हाँ। तो उसे एकदम हिट करा। फिर वो ऐसा हो गया शिट। और ना अब जैसे शर्ट ऐसे रखी हुई थी तो उसके ऐसे धागे नहीं थे इतने सारे जो ऐसे उड़ रहे हैं, वो ऐसे बाल थे किसी के जो उड़ रहे हैं अजीब से। अच्छा। और वो मतलब उसको समझ नहीं आ रहा ये क्या चीज़ है भाई। और उससे लाइट ऑन हो नहीं रही कि नहीं। अब क्या होता है ना, इस टाइम पे तुम खुद से ही सोचने लग जाते हो कि नहीं अभी मेरे पास आ जाएगी, ये ऐसी दिख रही होगी, है ना। होता है कभी कभी कि तुम खुद से ही ओवर थिंक कर लेते हो खुद ही की कि हिलूंगा तो पकड़ लेगी। हाँ हिलूंगा तो पकड़ लेगी, अगर मैं लाइट ऑन करी और वो ऐसी दिख रही हो तो क्या होगा मेरा। तो तुम उसी की छोड़ भाई रहने दे कि यहीं लेट रहो, आंख बंद कर लो, जैसे तैसे रात बीत जाए। हाँ वो वैसे ही वहीं पे मतलब पड़ा हुआ है और उसे समझ नहीं आ रहा क्या करे। वो बस कैसे तो करे, भगवान जी का नाम लिए जा रहा है। और अब वो जो है ना वो धीरे धीरे ना ऐसे कुर्सी खिसकने की आवाज़ आ रही है कि कुर्सी थोड़ी थोड़ी आगे हो रही है पीछे हो रही है, उसे नहीं पता, लेकिन हिल रही है। और कोई ना कुर्सी पे ऐसे मार रहा है, ऐसे नहीं करते, ऐसे टाइप में। और ऐसे जैसे मान लो तुमने अंगूठी पहनी हुई है और प्लास्टिक की कुर्सी है तो उसमें कैसे आवाज़ टक 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 ऐसे करके। और ना सांस लेने की आवाज़ आ रही है बहुत गंदी सी। और इसे समझ नहीं आ रहा भाई क्या चल रहा है करके, ठीक है। अब भाई ये अपने दिमाग में इसने खुद पे ही इतना प्रेशर डाल दिया कि इसे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं अभी उठूं, भागूं या फिर देखूं क्या चीज़ है ये। होपलेस हो गया, होपलेस हो चुका है वो पूरी तरीके से कि फंस गया भाई, आज तो फंस गया। और फिर ना उसे ऐसे कुर्सी के गिरने के बाद धम करके वो कुछ नहीं देखता और ना बैग उठाता है और भागता है सीधा वहाँ से सीधा। अब होटल से बाहर ही आ गया वो, मतलब रुका ही नहीं कहीं, बाहर आके अब नंगा धड़ंगा जैसा था, बाहर आ गया बैग लेके। हाँ मतलब वो घर के कपड़े पहने हुए थे, नाइट सूट। हाँ वैसा। तो बाहर आ गया और वो जो रिसेप्शन में उसका ओनर था, ठीक है, वो भी नहीं दिख रहा कहीं। वो चिल्ला रहा है कि कोई नहीं है वहाँ पे। अब ये बाहर आके खड़ा है। अब ना जाए तो जाए कहाँ भाई, पूरा फॉरेस्ट ही है, खाली इलाका। और उसने दिमाग में ऐसा बना दिया कि अब वो ऐसे खड़ा है, राइट भी देखे तो उसे लग रहा है कि यही दिख जाएगी, पीछे देखे तो पीछे ही दिख जाएगी। वो देख भी नहीं रहा कहीं और खड़ा है और समझ नहीं आ रहा क्या करे। पर कैसे तो हिम्मत करके भगवान का नाम लेके वो आगे पीछे चेक करता है, ऊपर देखता है, मतलब पेड़ वेड़ में कहीं कुछ नहीं होता। फिर वो देखता है अपने होटल में रूम नंबर 13 में, वहाँ उसे एक औरत खड़ी हुई दिखती है और उसका पूरा चेहरा जला हुआ है, पूरा ऐसे खिड़की है उससे ऐसे जला हुआ है और वो उसे ऐसे देख रही है, मतलब एकदम गुस्से में और लाल आंखें एकदम, पूरा चेहरा जला हुआ। और वो देख के भागता है वहाँ से भाई, भागते वो सीधे जा रहे हैं क्योंकि आगे पीछे कुछ है ही नहीं। तुम रुको भी कहाँ रुकोगे, आगे आ जाते तो एक 24/7 जैसे ही एक शॉप होती है, 24/7 नहीं होती बट वो ऐसा खुली रहती है, मतलब लेट नाइट। तो भाई सीधा वहाँ चले आता है। वहाँ पे 2 बंदे होते हैं। तो बोलता है कि भाई क्या बोलते, वो पूछते हैं कि क्या हुआ तुम्हें ये हालत कैसे होगी तुम्हारी। वो भाई उससे सांस नहीं ली जा रही, बोला नहीं जा रहा। उसे पहले तो काम डाउन करते, भाई तू बैठ, पानी वानी पी आराम से और आराम से बता क्या हुआ। बताता है कि भाई वहाँ पे ऐसा देखा, ये वो बोला, उससे जा ही ना था, वही हकला गया, ऐसे तो कह रहा था कि भाई वो ऐसे दिख गया। तो वो बोलता है कि शिट, तुम्हें सबसे पहले तो उधर जाना ही नहीं चाहिए था। क्यों भाई, क्यों नहीं जाना चाहिए था, ऐसा क्या था वहाँ पर। तो वो बताते हैं कि ये तुम्हारे साथ पहला केस नहीं हुआ ये जो हुआ है, ऐसे यहाँ मल्टीपल केस हुए हैं। अब इसकी बैक स्टोरी क्या थी भाई, एक टाइम था करीबन 2 साल पहले की बात होगी कि वहाँ पर
अच्छा खासा चल रहा था, लोग आते थे, ठीक है। तो एक बार ना एक कपल आता है, लड़की और उसका पति होता है, ये आते हैं और यही रूम नंबर 13 में रुके होते हैं। और भाई पता नहीं क्या होता है इनके बीच, लड़ाई होती है, क्या होता है किसी को नहीं पता। लेकिन अगले दिन उसकी बॉडी मिलती है, लड़की की बॉडी मिली, रूमर्स फैल गए आगे पीछे कि भाई ये यहाँ पे तो कत्ल हुआ है, ऐसा ऐसा करके। अब रूमर्स जब फैले ना तो साथ में ये भी हो जाता है ना कि कत्ल हुआ है तो लोग नहीं जाते उस साइड कि भाई ये रहने दो, कहीं और दे दो नॉर्मल सा। तो ऐसे करके सब उसे 13 को ऐसे करने लगे, नहीं भाई ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। और ऐसे करते करते धीरे धीरे उसकी ब्रांच भी थी, मतलब उसका ये एक ही नहीं था, इसके ऐसे ही नाम के और भी 2-3 थे। अब लोग वहाँ जाने ही नहीं लगे एक टाइम बाद, क्योंकि ना उन्हें वहाँ ऐसा लगता था कि ये औरत घूम रही है, जो हॉल है उसमें आवाज़ें आ रही है किसी के चलने की, ऐसा हो रहा है। कोई 13 में तो रुकते नहीं थे, 12-11 कहीं पे रुकते, उन्हें ऐसे कभी कोई दिख भी जाता था, अचानक से दिख गया, वैसे जैसे उसे रूम नंबर 13 में दिखा था वैसे ही। और लोग उसके आसपास भी जा रहे हैं ना, जो उधर रह भी नहीं रहे, उन्हें भी कभी कभी ऐसा महसूस हो जाता था कि हाँ भाई कोई तो है, किसी ने तो हमें आवाज़ लगाई है पीछे से, कुछ ऐसा मतलब वहाँ पे होते रहता। तो वो एक टाइप का हो गया था कि भाई यहाँ नहीं रुकना। और वो जो बंदा था ओनर, इसकी वजह से भाई उसके पैसे तो अब खत्म हो, क्योंकि कोई उसके रुक ही नहीं रहा वहाँ पे। अब वो पता क्या करता था, जो भी बंदे उसके वहाँ रुकने आते थे वो उन्हें रूम नंबर 13 में ही भेजता था, सिर्फ ये प्रूव करने के लिए कि वो हॉन्टेड नहीं है। कि भाई मैंने उसे, मान लो कोई एक बंदा आया और वो बोल रहा है भाई मुझे रहना रूम नंबर 13 में, जाओ आप ऑफलाइन ले लो, सस्ता पड़ जाएगा, यही बोल के सब बोलते हैं हाँ ठीक है ऑफलाइन दे दो, हमें क्या, रूम नंबर 13 में जाओ। और मान लो कोई एक दिन भी सर्वाइव कर गया आराम से कि हाँ भाई, तो वो कोई दिक्कत तो बता नहीं देगा कि देगा राय नहीं बंदा, कुछ नहीं हुआ। लेकिन इस चक्कर में उसने 3-4 बंदे पागल कर दिए। ऐसा है कि भाई वो बंदे बोलते हैं कि भाई आप फिर भी लकी हो जो सेंसेस में हो, आपसे पहले एक बंदा आया था उसकी तो और बुरी हालत हो गई थी, वो तो मतलब ऐसे रास्ते में ही डोल रहा था यहाँ वहाँ, उसे समझ ही नहीं आ रहा था क्या, उसका दिमाग फंक्शन ही नहीं कर रहा था, ऐसे सीन हो गए थे उसके साथ। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट, हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।